काली राही रात्रि में भगवान गोकुल में आए और भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा के पास सुलाकर उनकी बालिका को लेकर पहुंच गए। इधर जैसे ही बालिका का पता कंस को लगा तो मारने को उद्यत हुआ तो योग माया साक्षात अष्टभुजाधारी भगवती के रूप में प्रकट हो गई। बोली भगवती मैया की। योग माया कहती है कि अरे दुष्टात्मा कंस, तू मुझे मारने की सोच रहा है, तू जिसको मारना, तेरा काल तो प्रकट हो चुका है, अब तू निसंदेह रहे, तेरी मृत्यु निकट है। सज्जनों, ऐसा सोचकर योग माया अंतर ध्यान हो गई और इधर नंद के वहां दिव्य उत्सव होने लगा। समय बीता। नंद बाबा की बहन का नाम है सुनंदा। सुनंदा को जैसे ही नंद बाबा को पता लगी कि भैया मेरे घर में लाला होने वाला है, नंद बाबा ने अपनी बहन को बुला लिया और बहन से कहते हैं कि बहन तू घर में रहियो, न अपनी भाभी को ध्यान रखियो, कुछ खाने की चीज चाहिए तो न को तुरंत जाके लाओ, जो भी खाने को चाहिए तुरंत ऐसे दे दो, और ध्यान रहे तेरी भाभी को कुछ काम न करना पड़े, सब काम तू कर। तो मैया सुनंदा अपने भैया के घर में प्रेम से रहती है। प्रातः काल का समय मैया सुनंदा ने खिड़की से उठाकर देखा तो मैया सुनंदा यशोदा मैया के बगल में एक नील कांच का मणि के समान बालक सोया हुआ है। ऐसे बालक को देखा तो मैया सुनंदा आज खुशी के मारे कूदने लगी और ढूंढने लगी कि मेरा भैया कहाँ है, मेरा भैया कहाँ है, मेरा भैया कहाँ। ढूंढते ढूंढते किसी ने कहा कि नंद बाबा तो यमुना जी में स्नान करने को गए हैं। तो दौड़ पड़ी मैया सुनंदा और जोर जोर से कहती है बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा बोलने लगे अरे तू बावरी है गई, ये कहा है गए हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, ऐसा कहा है कि जो तुम मुझे बधाई दे रही है। मैया सुनंदा कहती है बाबा मैं तो 9 लक्खा लूंगी। अरे तो 9 लक्खा लेगी तो हो कहा गए हो, तो न मुझे बता तो सही। तो कहती है तो पहले संकल्प लेके 9 लक्खा देखो तभी बताऊंगी। तो जा मैंने तुझे दिया, कछु कमी ना है। 9 लाख गैया नंद बाबा के आंगन में बधी रहती है, दधी माखन की कछु कमी ना है। तो कहा चाहिए तो अरे भैया तेरो लाला भयो है, तेरो लाला इतना प्रसन्न हो गए, अरे मेरो लाला भयो है, 84 साल के डोकरा को लाला, इतने प्रसन्न हो गए। नंद बाबा ने घर की तरफ को दौड़ लगानी थी, इन्होंने यमुना जी में छलांग लगा दी। जब आदमी ज्यादा खुश होता है ना तो जो नहीं करना चाहिए वो कर देता है। नंद बाबा अपने घर पहुंचे और देखा कि मेरा एक छोटा सा बालक हुआ है। नंद से आत्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महात्मना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतां स्नातः शुचिरलंकृतां। सज्जनों, पूरे ब्रज में बधाई मच गई। अरे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बाबा तेरो लाला भयो है, तेरो लाला भयो है। भगवान नंद बाबा तूने ऐसो कहा कर दियो, तेरो 84 साल में लाला है गयो। नंद बाबा कहते ये तो सब परम पिता परमेश्वर की कृपा है ना, तो हमो तो कछो ना है पतो ये लाला कैसे हो गयो, कहाँ से हो गयो, हमें कछो ना है पतो। अरे बाबा तू पक्को ज्योतिषी है, कछु न कुछ टोना जानतो है गो तू, तभी तो तेरे 84 साल में लाला है गयो है। नंद बाबा बेचारे इतने प्रसन्न हो गए। सबरे ग्वाल वालों ने नंद बाबा को काऊ ने दही से स्नान कराया हो, तो काऊ ने दूध से स्नान कराया हो। अच्छा, लाला को कोई स्नान नहीं कराया, तो लाला को किसी ने स्नान नहीं कराया। लेकिन नंद बाबा के सिर में कोई दही फेंके तो कोई दूध फेंके, कोई कछु करे तो कोई कछु करे। नंद बाबा बड़े प्रसन्न है गए। ब्रज में गोकुल में एक 90 साल की बूढ़ी माता जी रहती थी। अब 90 साल की बूढ़ी माता जी लाठी को टेक कर चलती है, आंखों मुंह में एक दांत ना है तो पेट में एक आंत ना है।
अब जैसे तैसे बेचारी अपना जीवन यापन कर रही थी, तो इसको पता लगी कि नंद के घर में लाला भयो है। अब माता चाहे कितनी बूढ़ी है जाए, भले आंखों से नाई दिखे चल ना पाए, अब पता लग जाए कि किसी का पड़ोस में बालक हुआ है तो वो भले वो जाएगी जरूर। हे भगवान, नानो ना नंतिन है मूग देखो नु, सब देखने के लिए जाते हैं। तो नंद के घर में लाला भयो है, तो ये बूढ़ी माई सोचने लगी कि हम आज नंद के लाला को देखने चले, तो जाएं कैसे, क्योंकि घुटने काम नहीं करते हैं, खाट से खड़ी नहीं हो पाती है। और मैंने सुन रहा तो है ये 90 साल की बूढ़ी माई अपने मन ही मन सोचने लगी कि हे नंद के लाला, मैंने सुन रहा को है तू देवता है, क्योंकि 84 साल में कोई अगर पैदा होएगो तो वो देवता ही होएगो, साधारण इंसान ना होने वालों, इसलिए तू देवता है। और अगर तू सच्चो देवता है, वास्तविक देवता है, तो तू मोए अपनो दर्शन कराए दे। बूढ़ी माई कहती है, सजनों, बूढ़ी माई से रहा नहीं गया, और बूढ़ी माई जैसे तैसे चारपाई से उठ के खड़ी हो गई और अपनी बहुओं से कहती है कि आज मैं नंद के लाला को देखने को जा रही हूं। बहुएं भी सोचने लगी, है भगवान, इनसे तो उठा नहीं जाता, आज नंद के लाला को देखने के लिए खड़ी हो गई। अच्छा, नंद के भवन में दधी माखन के गेंद बना रहे हैं दोनों, इतना दधी है, इतना मक्खन है, दधी माखन की बॉल बना बनाकर एक दूसरे को मार रहे हैं। कभी काऊ के नाक में लगे तो काऊ के मुंह में लगे, काऊ के सिर में लगे, एक दूसरे को माखन के नौना दे देकर मार रहे हैं। अब ये बूढ़ी माई जैसे तैसे होले होले करते करते 4-5 घंटा में नंद बाबा के घर पहुंची, और नंद बाबा के भवन में पहुंची तो देखती हो इतनी भीड़, इतनी भीड़, पत्थर भी फेंक दो तो वो भी पिस जाए, इतनी भीड़ है नंद बाबा के भवन में। माई सर पे हाथ रख के बोली, हे भगवान, जब इतने नौजवान बालक तक लाला के दर्शन नहीं कर पा रहे, तो मैं 90 साल की डोकरी लाला के दर्शन कहां से करूंगी भैया, मैं दर्शन कहां से करूंगी। लेकिन मन ही मन में लालसा भी है कि देखूं, लेकिन जाऊं कैसे, भीड़ बहुत है भैया। जैसे तैसे खिसक के किसी को लट्ठे से हाँकती है, तो किसी को घुटना मार के, कोहनी मार के, जैसे तैसे नंद बाबा के दरवाजे तक तो पहुंच गई, लेकिन दरवाजे से अंदर नहीं पहुंची, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। कोई लाला को देखे तो कोई कछु देवे, तो कोई कछु देवे, कोई कछु देवे। दूर से देखती है, मुंह में दांत एक भी नहीं है, और हाथ जोड़कर हाथ कांप रहे हैं, अरे लाला को बधाई हो, लाला को बधाई हो, लाला को बधाई हो। किसी ने सुनाई नहीं। गोप ग्वाल दधी माखन की गेंद और मिश्री की गेंद बना कर फेंक रहे हैं, एक दूसरे को मारे, एक दूसरे को मारे। जब बूढ़ी माई ने देखा कि दधी माखन का इतना बर्बाद, माताएं सब कुछ सहन कर सकती हैं, अगर दूध थोड़ी सी भी बर्बाद हो जाए ना, तो रोनी दिनाली जानसी मैल कशे घाट काट मेरी जो गुड़ दूध दिनों, आज दूध और दही माताएं बर्बाद नहीं कर सकती। इसने देखा कि दही और माखन का तो कीचड़ हुआ है, कहने लगी, हे भगवान, इतना अन्याय, इतना अत्याचार, इसके मुंह से निकला हे राम। तो राम कहा तो मुंह खुल गया, किसी ने मारा वहां से माखन का गेंद खींच के, तो भक्क से इसके मुंह में, और दांत एक भी नहीं, तो सीधा अंदर। प्रसन्न हो गई, धन्य हो नंद के लाला, बिना मांगे मोए आज लाला के दर्शन को प्रसाद मिल गया, प्रसाद मिल गया, इससे खुश हो गई और तुरंत अपने घर पहुंची। इधर जैसे ही नंद बाबा की भवन की बधाई की बात स्त्रियों ने सुनी, तो सबरी स्त्रियों ने 84 गज के लहंगा सिलवाए ले, 84 गज के लहंगा सिलवा के आज नंद बाबा के दर्शन को सभी स्त्रियां नंद भवन में जा रही हैं। चलो जी चलो, आज हमने सुन रहा को है कि नंद बाबा के 84 साल के डोकरा को लाला भयो है, न को देख के तो आए कैसो लाला है, कैसो है। नंद बाबा तो कारो है, लेकिन नंद बाबा गोरो है, देखें लाला कैसो भयो है, या वो गोरो है कि कारो है। तो सबरी गोपियां नंद भवन में लाला को बधाई देने के लिए जा रही हैं। बोले बाल मुकुंद भगवान की। तो आइए चलिए हम भी नंद बाबा को बधाई देते हैं। चलो देखिए नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए नंद घर लाला।
ब्रज में लाला हुआ, ब्रज में लाला हुआ, ब्रज में लाला चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर। जय हो। तालियों की सेवा करते हैं। सखी ब्रज के सब ग्वाल होके दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल होके दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल होके दिल में खुशहाल, ब्रज के ग्वाल होके दिल में खुशहाल। बैया गर्दन में डाल नाचे दे दे के ताल, बैया गर्दन में डाल नाचे दे दे के ताल। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद लाला हुआ। सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के बाजे शंख घड़ियाल जन्म लियो नंदलाल, बाजे शंख घड़ियाल झूले अंगना में पलना जहाँ डाला हुआ, झूले अंगना में पलना जहाँ डाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। देखो गोकुल की ओर सावन भादो का शोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादो का शोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादो का शोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादो का शोर। बोले पंछी मन मोर मानो बदरी का घोर, बोले पंछी मन मोर मानो बदरी, बिंदु आनंद बरसाने वाला हुआ, बिंदु आनंद बरसाने वाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। ब्रज में लाला हुआ, ब्रज में लाला हुआ, ब्रज में लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। नंद